नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर, फॉरवर्ड एयर बेस पर लड़ाकू विमानों की तैनाती की गई है। मिग 29 यूपीसी और अपाचे हेलीकॉप्टर को लैंड किया गया। अपाचे हेलीकॉप्टर दुनिया की सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमानों में शुमार है। चीन के साथ तनाव के बीच सरहद पर भारतीय वायुसेना पूरी तरह से मुस्तैद है। फॉरवर्ड एयर बेस पर लड़ाकू विमानों की तैनाती की गई है। LAC पर मिग 29 UPG और अपाचे हेलीकॉप्टर को लैंड किया गया। दुश्मन की हर हरकत पर भारतीय वायुसेना की नजर है। फॉरवर्ड एयर बेस पर तैनात एक स्क्वाड्रन लीडर ने कहा, यहां मौजूद सभी एयर वॉरियर्स पूरी तरह से ट्रेंड हैं। उन्होंने कहा कि इस बेस पर और वायुसेना में हर एयर वॉरियर पूरी तरह से प्रशिक्षित और सभी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। हमारा जोश हमेशा ऊंचा रहा है और आकाश को गौरव से छू रहा है। वहीं वायुसेना के एक विंग कमांडर ने कहा कि किसी भी चुनौती से निपटने के लिए हमारे पास सभी तरह के संसाधन मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय एयरफोर्स सभी तरह के ऑपरेशन, टास्क और सैन्य अभियानों के लिए अपेक्षित सहायता प्रदान करने के लिए हर पहलू से तैयार है। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान एयर बेस से लगातार उड़ान भर रहे हैं। अधिकारियों ने कहा कि वे किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। बता दें, अपाचे हेलीकॉप्टर दुनिया के सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान में शुमार है। गौरतलब है कि गलवान घाटी में 15 जून को हुए झड़प के बाद से ही भारत और चीन के बीच तनाव की स्थिति है। इस झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। चीनी सेना को भी भारी संख्या में हताहत होना पड़ा था, लेकिन चीन आंकड़े नहीं जारी कर रहा है। इस झड़प के बाद दोनों देशों के कमांडर लेवल की बैठकें हुई। दोनों देशों ने इस बात पर जोर दिया कि सीमा पर जल्द से जल्द तनाव को कम किया जाए। भारत ये कह चुका है कि उसे उम्मीद है कि चीन इस पर अमल करेगा। चीन गलवान घाटी का दावा कर रहा है, जिसे भारत सिरे से खारिज कर चुका है। आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज डेस्क की रिपोर्ट। आदर सत्कार की परंपरा हम हमेशा दिल से निभाते हैं। आपकी हर छोटी बड़ी खुशियों में हम 4 चांद लगाते हैं। प्यार भरी भेंट और उपहारों के रूप में त्योहारों की रौनक बढ़ाते हैं। आपके सभी अनमोल रिश्तों को हम प्यार से सजाते हैं। स्वर्ण अलंकार की कला समेटे हम हैं शिवा ज्वेलर्स, घास बाजार, मऊ।